भाई साहब, शिट 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 शिट, उतर उतर उतर। पीछे उतार दो बस हल्की सी। थोड़ा रुक जा मामा, रुक जा भाई। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। और जस्ट अभी सो के थोड़ी देर पहले उठे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया और मूड हो गया सैड क्योंकि कल रात को एक अंकल मिले थे, वो ट्रैवलर थे, बाइक से ट्रैवल कर रहे थे। And he was 56. God damn it, he wasn't looking like one. जस्ट अभी हम उनको गुड बाय बोल के आए हैं। रात को बहुत देर हमने बात करी, हम बहुत कंफ्यूज थे, आइटनरी वगैरह सॉर्ट कर दी उन्होंने। जस्ट वो अभी स्पीति से वापसी आए हैं और चंडीगढ़ गए हैं और मूड ख़राब हो गया। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रेंजर से मिले हैं और इतने अच्छे। He was so kind. उन्होंने हमें देखा कि हम बच्चे और उन्होंने हमें इतना गाइड किया, वेदर, प्लेसेस टू ट्रैवल, कहाँ रुको, कैसा वेदर है, सब सॉर्ट और कर दिया। इतनी हेल्प करी उन्होंने। इवन He was मतलब टिकिंग लिस्ट की, तुम्हारे पास ये है, नहीं है ये लो, नहीं है ये लो। उन्होंने लिटरली अपना आधा बैग हमें दे दिया। मतलब कि ये just लो अभी जस्ट जाते जाते भी उन्होंने अपने आप ही ये पिलो दिए हमें। उसके बाद रात को हमारी डाटा केबल खराब हो गई। डाटा केबल टूट गई थी हमारी फोन की, तो ये दे दिया उन्होंने हमें। और क्या दिया रात को? बाल खिलावा दिया उन्होंने। रात को बाल खिलावा दिया दोनों के लिए, और प्लस एक टॉर्च दी उन्होंने। मतलब टॉर्च नहीं है, चंद्रताल जा रहे हो, ये लो टॉर्च लो। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब इतना अच्छा, मतलब यार मैं क्या बोलूं कि कभी जिंदगी में नहीं मिला मैं ऐसे इंसान से। ऑथेंटिक। मैं फर्स्ट डे जो कोई बोल रही थी कि हम दिल्ली के होके ना, हमें हर दूसरा इंसान अलग ही लगता है, बट ही वाज सो नाइस। कल जो व्लॉग में मैंने बोला था ना कि रास्तों से सुंदर उसके नजारे होते हैं, मंजिल से सुंदर उसके रास्ते होते हैं, बट अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं, मंजिल से सुंदर उसके नज़ारे होते हैं। प्लस जो बीच में एक्सपीरियंस और लॉग मिलते हैं ना, वो सबसे डिफरेंट होता है, वो वाइब फील करने वाली होती है। हमने उनके साथ छोटी सी वीडियो बनाई है, we'll attach it। मतलब पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है कि जब मेरा ना थोड़ा दिल उदास हो गया उनको जाने के बाद, कि बस मैं चाहता था, मेरे अंदर से ऐसा दिल कर रहा था कि मैं बोलूँ कि मेरे साथ ट्रैवल करो आप, एक ट्रैवल हम साथ में करते हैं। मतलब इतने जेन्युइन आदमी, मतलब मेरे समझ ही नहीं आ रहा यार, वर्ड्स नहीं है मुंह में बोलने के लिए। और कल रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर दर्द हो रहा था बहुत तेज। बाहर एक अलग सा ना नीचे इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से क्या है, डैम टाइप है का साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत वो कल रात को इतना हेक्टिक हो गया था कि दर्द हो रहा, बस सोने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे तैसे सो गया। सुबह वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया, अब माइनर सा है। और थैंक यू उन अंकल के लिए, अगर आप देख रहे हो तो बेस्ट थे आज तक हम जिनसे भी मिले स्ट्रेंजर से, आप बेस्ट थे उनमें एक्सप्रेस से। नहीं कर पाए आपके सामने, बट टू बी ऑनेस्ट वी आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। थोड़ा होता है ना कि मतलब शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी उस टाइम बोलते हुए, बट मतलब कि इतनी जल्दी किसी से मिले। लेकिन ऐसा होता है ना, इंसान एक बार मिलता है और दिल में उतर जाता है। वो ट्रैवलर वाला कनेक्शन इज लाइक कि वो इंसान दिल में उतर गया हमारे, और कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जस्ट हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, पर रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कभी जिंदगी में भूलूं ना, और कभी मेमोरी मेरे को वापसी क्या रिवाइज करनी हम हो। उनको मिलेंगे। मैंने जैसे बोला ना कि हम फिर मिलेंगे ऐसे अननोनली कहीं पर ट्रैवल करते हुए फिर। बट अभी दिल उदास हो रहा है, अब जस्ट पैकिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं। फिर हम भी यहाँ से अब निकलेंगे यहाँ से कल्पा के लिए, और जस्ट कल्पा 7 से 8 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और एक बार आपको ओवरऑल रूम का व्यू दिखा देता हूँ। और दिखाते हैं, ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, बस बैग पैक करना है। ये कॉमन बालकनी थी, वो शायद आप लोगों को दिख रहा हो कि पेट्रोल पंप है, दिखा तो नारकंडा अगर डालोगे नारकंडा की लोकेशन ना, तो जस्ट यहाँ पे आके नीचे आके खत्म होगी, और बिल्कुल उसके सामने ये होटल है और विजय रेजेंसी करके है। कल तो रात को सारा फॉग था, और ये नीचे कोई डैम चल रहा है उस तरफ पे इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो हब चल रहा है नीचे, तो एक अजीब सी नॉइस क्रिएट कर रहा है जो पूरी रात सर में दर्द हो रहा था। और ये देखो, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा इस चीज को या नहीं कर पाएगा, बट आ व्यू। ये फॉग नहीं है, ये बादल है सारे नीचे। फॉग होता है जब 15 से 16 दिन बारिश होती है कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद फॉग आता है। ये सारे बादल है नीचे, और व्हाट अ व्यू। जस्टिफाई था पूरा, पैसे को वर्थ इट था कि यहाँ रहने के लिए। और बस कैसा लग रहा है? कीड़ों की
साउंड है, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। मैंने पूछा भैया से, बोल रहे कुछ टाइम से मानसून की वजह से। और हम वहीं बैठे रहे, मस्त था, शाम को आराम से चिल कर रहे थे। Hi everyone. So we Please met, like and subscribe. yeah, definitely. And we met this cool uncle कल, and सारा सॉर्ट कर दिया इन्होंने लाइफ को आगे तक, जो भी हमें डाउट्स थे, एवरीथिंग. And he's the kindest stranger, to be honest, I have met अभी तक. So have It a was a safe pleasure. journey. Pleasure meeting you guys. All the best and keep traveling. Yeah, thank you. See you. We'll always remember you, Kamal uncle, and keep traveling. Don't forget, 9 साल बाद ट्रैवल मत करो, रोज हर महीने ट्रैवल करो आप. हाँ, और मिलेंगे बहुत जल्दी, भगवान ने चाहा, भोले बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलेंगे. और ऐसे मिलेंगे रैंडम किसी न किसी जगह में, और डेफिनेटली मिलेंगे. और मैं चाहता हूँ कि हम मिले. We are manifesting all the हाँ, energy. इतना तगड़ा मैनिफेस्ट करेंगे कि हम जरूर किसी ट्रिप में जाने से पहले मिलेंगे, ताकि हम वो ट्रिप एक साथ मार सकें. तो हम जस्ट रेडी होके नीचे आ गए हैं. जो ये लोड कर रहा है बाइक पे सारा सामान, ये बड़ा सारा लगेज, और बस हम आगे निकल रहे हैं, एमिंग फॉर कल्पा. लेट्स सी क्या होता है आगे. वेदर तो एकदम क्लियर है, कल बहुत ज़्यादा क्लाउडी था इधर, आज प्रॉपर सनी है सुबह से ही. बस सब पेट्रोल भरवाएंगे और निकलेंगे. आपको मिलते हैं ऑन द वे. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू. डलवा लिया, पेट्रोल आया सिर्फ 180 रुपये का, क्योंकि लास्ट शिमला में भरवा लिया था, ज़्यादा लगा नहीं, 2 लीटर में पहुंच गए आराम से. 66-7 किलोमीटर था. और बस अब स्टार्ट करा हमने 10:30 बजे. 4 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है, 163 किलोमीटर है. बट कल भी शिमला से नारकंडा सिर्फ 2 घंटे दिखा रहा था, लेकिन आते थे 4.5 घंटे लगे. तो चलते हैं अब. ये अभी दिखा तो रहा है 4-4.5 घंटे, 4 घंटे 40 मिनट, बट ऑलमोस्ट कम से कम 6 से 7 घंटे की राइड है. और बस चलते हैं अब यहाँ से आराम से. एक बार बीच में एटीएम में रुकना है, एटीएम में कैश वगैरह कैरी कर ले, क्योंकि जो अंकल थे उन्होंने हमें बताया सब कुछ कि कैश ज़्यादा कैरी कर लो. काजा के अंदर जितने भी कार्ड वगैरह अगर तुम चलाओगे तो वहाँ जीएसटी कोई मैटर नहीं करती. तो तुम जीएसटी अगर पे कर रहे हो तो तुम बेकार ही है वो, मतलब वो कोई जीएसटी नहीं यूज़ होती वहाँ पे. तो 28% 18% अगर कुछ भी जीएसटी है तो अगर वो देना है तो बेकार ही है. इससे बढ़िया हम कैश कैरी कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है. और कैश में कई बार ये होता है कि थोड़ा रूम वगैरह भी सस्ते मिल जाते हैं बार्गेनिंग करने पे, बस ये फ़र्क है. हाँ, चलते अब यहाँ से. रास्ते तो अभी तक सही लग रहे हैं. 30 किलोमीटर तो पूरा डाउन हिल है, और उसके बाद थोड़े बोला है कि रास्ते ख़राब है, ऑफ रोडिंग है बस. और मौसम भी इस टाइम ठंडा हो रहा है. बाइक भी अभी तक तो सही चल रही है, मक्खन. डाउन हिल तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है. अंकल ने बताया कि मतलब 350 है तो पावर बहुत कम है, लो पावर बाइक है. प्लस मैंने वेट इतना ज़्यादा कर दिया इसके ऊपर, तो उसकी वजह से ये थोड़ा और इसका पिकअप वगैरह बैठ गया है. अभी कोई अप हिल आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अप हिल के बाद ये कैसे मतलब दम निकल रहा है इसका. बट ठीक है, अभी हम सोच रहे थे, उन्होंने हमें एक ऑप्शन भी दिया था कि आप अगर इसी रूट से वापसी आना है तो तुम सामान वगैरह यहीं छोड़ जाओ, ये रख लेंगे लगेज रूम वगैरह में, गेस्ट रूम के जो लगेज रूम होते हैं वहाँ रख लेंगे. बट हमारा कुछ पक्का नहीं हो रहा. ओहो, मौसम कितना ख़तरनाक हो रहा है, सारे बादल देखो कितने नीचे. और हमारा कुछ पक्का नहीं हो रहा कि हमें शिमला मनाली रूट से आना है या किस रूट से आना है. इवन देखो, मेरे को पता है इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है. बट इसको ओवरटेक करते हुए डर लग रहा है, क्योंकि बाइक पकड़ नहीं रही, पिकअप, सामान ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो ओवरटेक करते हुए डर लग रहा है बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मेरे को रुकना ही पड़ेगा ग्लव्स पहनने के लिए. और बंद हो जा भाई, बंद हो जा, ग्लव्स पहनने के लिए. क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा हाथों में, और हाथ से ठंड जा रही है पूरे शोल्डर तक. थोड़ा जैकेट टाइट करता हूँ और ग्लव्स पहनता हूँ. रुके थे ग्लव्स पहनने के लिए, और इसको थोड़ा सामान अनकम्फर्टेबल था, पीछे बंधा नहीं था सही से. और मतलब वो एक वो थैला राइट हैंड साइड पे बांध दिया था,
लेफ्ट हैंड साइड पे बांध दिया था इसके, तो इसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था बैठने में। सारा सामान खोला है, पीछे के बैग वगैरह और वो सब कुछ ठीक करके बांधा है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रिप में थकान कर देती है बाइक ट्रिप के अंदर। ओम नमः शिवाय। ओ भाई साहब क्या नज़ारे हैं। अपहिल चढ़ना कितना मुश्किल है। बाइक चढ़ेगी नहीं ऊपर, चढ़ेगी नहीं, लिटरली नहीं चढ़ेगी। बाइक ऊपर चढ़ेगी नहीं यहाँ से। ऐसे स्पीड था वो, ऐसे स्पीड। भाई नीचे उतरने में ज़्यादा दर्द हो रही थी। भाई बाइक अगर खाली हो ना तो आराम से चढ़ जाएगी, फिर दिक्कत नहीं है। पहले दूसरे गियर में चढ़ेगी ही नहीं, वापस फायदा ही नहीं यहाँ से आने का रास्ता, ऊपर ही अपील करना पड़ेगा। अब रोड वगैरह स्टार्ट हुई है और साथ में ये सतलुज, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, सतलुज नदी बह रही है और जस्ट ये रोड के साथ साथ ही चल रही है। मतलब ये अपोजिट चल रही है हमारे, ये इस तरफ को आ रही है, हम उस तरफ को जा रहे हैं। और अभी दिखा रहा है 3 घंटे 50 मिनट, ऑलमोस्ट 133 किलोमीटर्स। देखते हैं अब कितनी देर में पहुँचते हैं। 11:36 हो गए और ऐसी रोड है तो फिर भी बेटर है, आराम से चलाई जा रही है। बस ये है कि डाउन हिल के अंदर कंधे कुछ ज़्यादा दर्द करते हैं क्योंकि हाथों पे लोड पड़ता है अपनी बॉडी का भी, प्लस पीछे से भी वेट आ रहा है, तो बस वही है। और एक बार रामपुर बुशार में रामपुर बुशार में रुक के एक बार बुलेट भी चेक करानी पड़ेगी। और ओए डोगू, बुलेट चेक कराएंगे एक बार प्रॉपर, इसका मतलब जस्ट फॉर नॉर्मल चेकअप कराएंगे कि सब कुछ सही है और फिर आगे चलते हैं। और लास्ट जो पेट्रोल पंप है वो है कल्पा में, तो कल्पा से 10 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे और फिर चलेंगे आगे। रामपुर बुशार और पीछे एक रॉयल एनफील्ड का मेरे को वो दिखा है, मैंने गूगल पे भी चेक किया था, मे भी ये शायद सर्विस सेंटर ही है, तो देखते हैं। और एक बार इनसे पूछता है, एक बार रेगुलर चेकअप कर लेंगे तो बढ़िया है। रामपुर उसमें ही मिल जाएगा आपको, रामपुर बुशार से 3 किलोमीटर रहता है अभी, मतलब रामपुर बुशार ही लग जाता है ऑलमोस्ट। फ्यूज है, बदल दो यार, है तो। ये वाला तो मुश्किल हो गया, ये वाले मिलते नहीं ना। क्यों? ये मेरे पास खत्म हुआ है। अच्छा, तो दूसरा लगेगा भी नहीं इसमें? लग जाएगा दूसरा? चेक करना पड़ेगा साइज पहले ना। चेक कर लो एक बार, इसका बराबर है साइज। चैन चेक करा लेते हैं बस, फिर चलते हैं आगे। और इन्होंने बताया कि हर 50 किलोमीटर के बाद लोड इतना दे रखा है, रुक जाना कहीं पे क्योंकि क्लच प्लेटें हो जाती है गर्म और उसके बाद ब्रेकिंग नहीं लेती बाइक। थैंक यू, बैठ। तो बेस्ट जगह थी रॉयल एनफील्ड के लिए और जेन्युइन पार्ट्स वगैरह थे। बल्ब भी पहले बोल रहे थे नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बल्ब मिल गया तो बस। और रीज़नेबल था, 50 रुपये लिए बस। चैन ल्यूब तो चलो हमारा था, बट बल्ब चेंज कर दिया, खोल के लगाना, सब कुछ करना, ग्रीसिंग करना, तो 50 रुपये लिए। जेन्युइन था, रीज़नेबल था और आके रुक सकते हो। सर्विस वगैरह, चैन वगैरह उन्होंने बता दिया कि ठीक है, चेंज कराने की टाइट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस अब चलते हैं। और बोला हर 50 किलोमीटर पर रुकना, तो अभी कहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी रुकते हैं कहीं 20-25 आधा घंटे के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, और छोटा मोटा खाएंगे हल्का, और फिर चलेंगे आगे ताकि बाइक को थोड़ा आराम मिल जाए। भैया ने डरा ही दिया। बाकी मैं जब दिल्ली से निकला था तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद ही रुका था, बट उस टाइम मेरे को ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई क्योंकि सीधा रोड था मेनली। बाकी इन्होंने भी यही बोला कि बाइक में कोई कमी नहीं है, आपने लोड ज़्यादा दे दिया और वैसे भी अंडर पावर है पहाड़ों के लिए, तो इसीलिए थोड़ा आपको पिकअप वगैरह में लग रहा है, इसीलिए नहीं उठ रही है। लास्ट मैकेनिक वगैरह अगर किसी को चेक कराना हो तो यहाँ चेक करा लेना। इसके बाद क्या बोलते हैं, कल्पा तक कुछ नहीं मिलेगा
और मे बी एक आध लोकल मैकेनिक कल्पा मिल जाएगा, और कल्पा के बाद काजा तक कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट मैकेनिक पॉइंट ये है, और इसके बाद काजा, मेनली काजा। और बस सही है, यहाँ रुकना बेकार ही था ऑलमोस्ट। अब 3 घंटे की ड्राइव दिखा रहा था, 3 से 4 घंटे तो चला ही लूँगा आराम से चला के। इससे बढ़िया इतने कंजस्टेड एरिए से रहने से बढ़िया मैं नारकंडा ही रह लेता, वो ज़्यादा बेहतर था। जस्ट गए हैं पैसे वगैरह निकालने के लिए, SBI में ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और उसके बाद वो जाएगी वहाँ सामने केमिस्ट पे, केमिस्ट से एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूछेंगे। इनकेस अगर चंद्रताल गए तो होना चाहिए साथ में, और बस उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। आगे देखते हैं खाने के लिए कि रामपुर में रुक के खाना खाएं, क्योंकि इतना कंजस्टेड देख के बिल्कुल भी अंदर से मन ही नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे, किसके कल्पा के बीच थोड़ा रास्ते में ही। यहाँ से हल्का सा 10-12 किलोमीटर पार करेंगे तो कोई भी ढाबे वगैरह हैं ही बीच में, तो वहीं खाएंगे। और यहाँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा रुकने का। सो जस्ट रुके मैगी वगैरह के लिए, और थोड़ी बाइक को गर्म हो गई थी, ज़्यादा हीट हो गई थी, तो आराम देने के लिए आधा घंटा ऑलमोस्ट यहाँ रुकेंगे। और उसके बाद रामपुर बुशार थोड़ा पार किया है, अभी वहीं है ऑलमोस्ट, और 100 किलोमीटर रह गया। इसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा कल्पा के लिए। और कैसा लग रहा? बहुत गर्मी है यार, गर्मी है, हाँ इधर थोड़ी गर्मी है ना, बीच में से ज़्यादा बर्न हो रहा है। चलो भाई, जय बोले, ओम नमः शिवाय। और अब रुकेंगे ऑलमोस्ट, दिखा रहा 3 घंटे 98 किलोमीटर। अब रुकेंगे कम से कम 50 किलोमीटर के बाद ही। मैं भूल ही गया था कि मैंने जूते पहन रखे, और मैं घुस गया अंदर। बिल्कुल एंड में जाके मेरे को याद आया कि मैंने जूते पहन रखे। मैं वहीं का वहीं रुक गया, और ऐसे ही पैर पीछे करके मैंने संस्कृति को दिए, इनने जूते उतार लिए बिना किसी चीज़ के। मैं मतलब फर्स्ट क्रॉसिंग थी ये, तो मेरे को याद ही नहीं था, तो इसने निकाल लिए। अब जस्ट जूते पहने और चलते। 2 घंटे 42 मिनट दिखा रहा है, और 93 किलोमीटर रह गए, और चलते हैं। अगर दोबारा अब आएगी तो अब याद रहेगा। जूते गीले करने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि पता नहीं है कि सूखे ना सूखे। अभी तो यहाँ गर्मी है, यहाँ तो सूख भी जाएंगे, बट ऊपर जहाँ कल्पा है वहाँ थोड़ी ठंड है। और जैसे अगर कोई जैरिकैन वगैरह नहीं लेके आता ना, तो यहाँ मिल जाते हैं। पीछे भी रामपुर बुशार के पास बहुत सारे थे, तो नॉर्मल, बट वो नहीं कि जैरिकैन वो जो आते हैं हिमालयन वगैरह में लगते हैं प्रॉपर, वो नहीं, जो नॉर्मल होते हैं टेम्परेरी, जो वाइट वाले होते हैं, वो कैन वगैरह अगर किसी को लेने हो तो वो यहीं मिल जाते हैं, अगर इनकेस कोई भूल जाए। क्योंकि आगे पेट्रोल पंप नहीं है, कल्पा लास्ट पेट्रोल पंप है, इसलिए यहीं मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और कल्पा के बाद है काजा, बस काजा के बाद फिर मनाली को तो है ही सारे। किन्नौर गेट के बाद पहला चेक पोस्ट पार किया है, और कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी थी बस। नाम दोनों का पूछा, और बाइक नंबर प्लस एक ऑल्टरनेटिव इमरजेंसी के लिए घर का नंबर प्लस एड्रेस, और कहाँ जा रहे हो बस वो पूछा, और बस जाने दिया। फाइनली ये रहा किन्नौर गेट, बट यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए थी। जाम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बट देखते हैं आगे खड़े होके कहीं अगर पॉसिबल है तो खींचते। ओके इसका मतलब है सेंसर लग रहा है सर इसमें। अच्छा, तो कनेक्शन अंदर फाड़ के अंदर है। अच्छा, अगर वो ऐसे ये होगा फाड़ गिरने वाला या कुछ लाइटिंग वगैरह होने वाला, लैंडस्लाइडिंग के लिए। हाँ ये वो कर देगा, सेंसर कर देगा। होता है आज भी दिन में स्लाइडिंग हो रही है। अच्छा, अभी तभी तो ये जाम लग रहा है इतना, बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है। वाओ व्हाट अ पुल।
इतनी देर से मुझे पता ही नहीं था कि गोप्रो का मुंह घुमा हुआ है दूसरी तरफ। नाइस 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 गाइस नाइस। यही तो चाहिए था दिल्ली से बाहर आने के लिए। ओ फक, यही तो मांगता था अपन को, दिल्ली से बाहर आना। ये पहाड़ चाहिए, यही तो चाहिए दिल्ली से बाहर आने, कंजेस्टेड एरिया से बाहर आना मांगता था अपन को मांगता था बाहर आना। और यही तो बाइक चलानी थी। एक बार कबीर सिंह देख ली थी। कबीर सिंह में इतना मजा, लेफ्ट में कहाँ देखूं, कबीर सिंह में इतना मजा लग रहा था। लेकिन वो जो उन्होंने कॉलेज में चलाई थी ना जितनी कट में, वही सेम कट अगर मैंने पहाड़ में मारा ना, वो जैसे लिटा के आए थे भाई साहब, तो हम तो लेट जाएंगे। तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लिटाते नहीं है बिल्कुल भी। और हम चाहते हैं अब जल्दी से कल्पा आ जाए। हमारे कूले इस टाइम कुल्लड़ बन चुके हैं। दस किलोमीटर की ऐसी रोड आई थी इतनी देर बाद, ऑफ रोडिंग के बाद, मतलब 20, 30, 40 से ऊपर नहीं चलाई थी इतनी देर से। और 10 किलोमीटर की इतनी प्यारी रोड आई थी। और जस्ट अभी ये पहला पैच आया है, उस कम से कम 80-100 से नीचे छुई नहीं है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, 56 था अभी लास्ट, 43 हो गए। तो ये सेम रोड, इससे भी प्यारी रोड थी इससे पीछे वाली। तो अगर यही रोड चलती रही तो कम से कम 80-100 से नीचे तो टच ही नहीं हो रही बाइक। बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और पता नहीं आगे जाके क्या है, बट ये है कि थोड़े टाइम का ही बीच का ही पैच है। चलते हैं, बहुत प्यारी रोड है, बहुत प्यारी, मज़ा ही आ गया बाइक चलाने में। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बस निकल जाए बिना रुके। शिट 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 शिट, उतर उतर उतर। बाइक खड़ी कर लेगी? हाँ। कोशिश कर। बहुत भारी है। बोतल उठा ले, बोतल। मैं आगे चल, कोशिश करता हूँ आगे निकल जाए। हाँ, शिट 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 शिट, फंस रही है नीचे स्लश में। बस निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। सारे जूते भर गए कीचड़ से। बैठ। बहुत तगड़ा स्लश था भाई। बैठ। हैं? कुछ गिरा तो नहीं ना? तो 14 किलोमीटर रह गए और दिखा रहा है सिर्फ 29 मिनट। और नज़ारे यहीं से स्टार्ट हो गए हैं, बट सारा अप हिल है तो बाइक का दम निकल रहा है। और भैया ने बोला था कि 50 किलोमीटर के बाद रोक देना, क्लच प्लेटें गर्म हो जाती है इसकी, तो ब्रेकिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। तो 50 किलोमीटर के बाद क्या, कल्पा से पहले अभी 60 किलोमीटर लास्ट जो एक बार मैगी खाने रुके थे 80 किलोमीटर पहले, बस वही एक होल्ड लिया था। और उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली 60 किलोमीटर तक तो एक ऐसी रोड मिली कि रुकने का मन ही नहीं करा। और कॉन्टीन्यूसली उसके बाद चले जा रहे। अब 14 किलोमीटर अब सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट कल्पा जाके ही रुकूँ एक बार। और नज़ारे देखो, क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। शुक्र है हमने रामपुर में स्टे नहीं किया। और अगर कोई आए तो रामपुर में स्टे मत करना, वैसे भी कुछ नहीं है, सारा कमर्शलाइज हो चुका है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप इधर आ जाओ, कल्पा आ जाओ, थोड़ी सी ड्राइव अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो
हाँ, अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो ऑप्शन नहीं है, बट अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है कि हाँ आप कल्पा ही आकर स्टे करो। हम सुबह 10:40 पर निकले थे और 4 घंटे 40 मिनट कुछ दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 5 घंटे में मान लो तो 3 बजे तक पहुंचना था और 6 बज चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी आधा घंटा दिखा रहा है, मतलब 1 घंटा और 7 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो बस यही है, 3 बजे पहुंचना था, 7 बज जाएंगे, 4 घंटे एक्स्ट्रा। यही है पहाड़ों का टाइम और यही है पहाड़ों के किलोमीटर। बहुत धीरे 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 हर एक किलोमीटर पता लगता है यहाँ पर आके। और इधर ठंड है, रामपुर में गर्मी थी, अब जस्ट आधे घंटे पहले ही ठंड स्टार्ट हुई है। मैं क्या बोलते हैं, जो मेन अभी हाईवे दिखाया लास्ट, एक बार गिरा और उसके बाद ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं रुका ही नहीं, उसके बाद मैं चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया और अभी तक बस चल ही रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ बस चलता रहूँ। 14 किलोमीटर कल्पा से पहले तक तो रुकूंगा नहीं, होल्ड नहीं लूँगा कहीं पर भी, कुछ भी हो जाए। फ्रूट कैनिंग यूनिट, और ऊपर वो देखो स्नोफॉल हो रखी है, ऊपर पूरा स्नो नज़र आ रहा है, बट वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई है। बस अब बाइक को आराम मिलेगा 13-14 किलोमीटर के बाद ही। भाई साहब इधर से आ, वो इधर से आ। फक, नीचे क्या है, उधर क्या है, उधर कर दो यार, थोड़ी सी उठवा दोगे तो ठीक है। पीछे उतार दो बस हल्की सी। पीछे उतारना पड़ेगा ना। बस 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 सीधा कर लेंगे। देखिए कुछ टूटा तो नहीं, वो स्पीकर वगैरह उठा लिए सब। भाई को थैंक यू भी नहीं बोला यार। को टूटा है, वे इस तरफ गिरी है ना, हाथ दर्द हो गया, नस खिंच गई। वो काशी आ रही थी पीछे, रेस तो कम कर ली बट पकड़ नहीं पाई इसको। और यहीं से गिरे जस्ट हम, यहाँ तक ये गीला था मड वगैरह, तो उन्होंने बोला चढ़ जाएगी, मैडम को उतार दो बस चढ़ जाएगी, गारंटी गारंटी गारंटी। वो भाई थे एक साथ में, तो जस्ट चढ़ाई, ये टायर का निशान जो दिख रहा है, आधी गई और बुलेट ने मतलब आगे बढ़ना ही बंद, ब्रेक मारी आगे की पीछे की, बट वो रुके ही नहीं। बाइक पे लोड इतना था कि पीछे 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 आके लास्ट में मैं यहाँ, मेरा पैर थोड़ा इधर कहीं फंसा था इसमें और बाइक पलट गई।
2-3 ट्रक वाले थे, एक ट्रक वाले भैया थे, एक गाड़ी वाले थे, बंदे हेल्पफुल थे तो इसलिए उठ गई, वरना सामान का लोड इतना है और वैसे भी बुलेट भारी है, ऐसी जगह वैसे भी नहीं उठती तो उठा नहीं पाते। वो तो यहाँ के लोग थोड़े हम्बल हैं, हेल्पफुल हैं। अभी ये भाई आ रहे हैं, अभी संस्कृति ऊपर गई थी चेक करने रूम और वो ऊपर ही बैठ गई, वो वापसी आई ही नहीं नीचे। हाँ, तो अब मेरे को अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। ये सारा सामान अब भाई आएगा दोबारा तो एक बैग मैं टांग लूँगा, बाकी छोटा मोटा सामान भाई ले लेगा। और उसके बाद बाइक आगे खड़ी करने के लिए बोल रहे हैं तो देखेंगे, बाइक आगे खड़ी करेंगे क्योंकि ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, रोड गीली बता रहे हैं इस टाइम। देखते हैं ऊपर, फिर ऊपर जाके आपको होटल का व्यू वगैरह दिखाते हैं। होटल का नाम है वाइल्ड ट्रेल, दी होटल वाइल्ड ट्रेल। ऑनलाइन सस्ता ही आ रहा था, अगर आज तो ऑलमोस्ट सारा दिन ख़त्म हो गया है, बट अगर अच्छा लगेगा ऊपर जाके और रहेगा तो देखते हैं, कल ताबो निकलेंगे या तो फिर स्टे करेंगे यहीं पे ही। वो ऊपर जाके डिसीजन करेंगे कैसे आइटनरी सेट होती है, डेज़ कितने बचे हैं वो सब। और बस मिलते हैं अब रूम में, बाइक वगैरह वहाँ खड़ी करेंगे और आधा सामान मैं और आधा सामान अभी वो भाई आएगा वापसी नीचे, वो लेके जाएंगे। ये होटल थोड़ा हाइट पे है, बाकी एक ये होटल है, एक आगे शीतल होटल है, वो सब भी देख लिया हमने। तो देखते हैं ऊपर कैसा व्यू होता है और अब मिलते हैं रूम में। कमरा हो चुका है इस टाइम। तो ये है रूम, और रूम डिसेंट है, 1500 इंक्लूडेड प्लस सुबह का ब्रेकफास्ट था और मेन था यहाँ का व्यू। और इस टाइम ठंड बहुत हो रही है। और सबसे मेन चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, पता नहीं जस्टिफाई हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ऊपर पूरे पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल है और मूनलाइट पड़ रही है उनके ऊपर, और ये बादल बिल्कुल पास, और ये देखो किन्नर कैलाश। और इस टाइम ट्रैक का सीज़न है, तो ऊपर ट्रैकिंग हो रही है। और व्हाट अ व्यू। अब तो रात हो गई है, जस्टिफाई नहीं हो रहा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट व्हाट अ व्यू। और सुबह दिखाऊंगा। और ये देखो ऊपर मून, नीचे मून लाइट की शैडो पड़ रही है सारी, इवन पूरा अंधेरा हो चुका है, बट इस टाइम भी देखो। सारी एप्पल की हार्वेस्टिंग और ये सारी एप्पल की हार्वेस्टिंग है नीचे। और डिसेंट एयर एंड लाइक, मतलब बहुत क्या बोलेंगे इसको, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का ना। मैं व्यू देख के बोला। हाँ, और बजट में भी है, ज़्यादा इतना महंगा नहीं है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो गया, बस रात। स्टैंडर्ड रूम इज 1200 अगर आपको चाहिए, बट मेरे को ये वाला फ्लोर ज़्यादा बेटर लगा डीलक्स के लिए, तो मैं इसका यूज होता है। सो फाइनली रात के 9 बज रहे और डिनर करने आ गए हम। और नीचे रिसेप्शन में घर का ही खाना है ऑलमोस्ट, मतलब घर का ही है ऑलमोस्ट, घर का ही है। अंदर आंटी बना रही है और ये पूरा सामने रिसेप्शन है और यहाँ बैठने की जगह पूरी सीटिंग बना रखी है ऐसे करके। और ये सामने अंदर किचन है, पूरी घर वाली वाइब आ रही है 3 दिन बाद 4 दिन बाद। और खाना कैसा है, कल रात को तो मतलब बहुत लेट हो गया था, खाना वगैरह खा के हम ऊपर आ गए और ओवरऑल दिन अच्छा था, प्लस हेक्टिक बहुत था। 60 किलोमीटर की रोड थी जो कल्पा से पहले जो पड़ती है, वो बहुत अच्छी रोड है, बट उससे पहले जो 100 किलोमीटर रामपुर बुशार वाली रोड है, बहुत क्राउडेड था। थैंक गॉड हम नहीं रुके रामपुर। बहुत क्राउडेड था, साथ में रोड भी इतनी अच्छी नहीं थी, 40-50 से ऊपर चला नहीं पाओगे और एक्सट्रीम गर्मी। हाँ, बीच में एक बार गिर भी गए, स्लश था बीच में, एक बार गिर गए, दूसरी बार गिरे यहाँ पे होटल के यहाँ पे एक ऐसा रैंप था, उसके ऊपर चढ़ानी थी बाइक, इतनी भारी थी। हाँ, वो स्लिप हो रही थी बाइक, ऊपर से वो गीला था तो वो चढ़ी नहीं। भैया ने बोला था कि चढ़ जाएगी, तो हमने एक ट्राई करी तो वो चढ़ी नहीं। फिर यहाँ के लोकल लोगों ने हमारी हेल्प करी और लोग बहुत अच्छे थे यहाँ के। और सबसे बेस्ट डिसीजन था हमारा कि हम आके कल्पा रुक गए और रामपुर नहीं रुके। और कोशिश करना आप लोग भी कि यहीं रुक जाना। रामपुर बहुत कमर्शियलाइज्ड है, तो कोई फायदा नहीं, आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम गर्मी मिलेगी। और लाइक 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर रोड इतनी स्मूथ और इतने प्यारे नज़ारे, मज़ा आ गया। हाँ, जैसे हमें रूम मिला 1500 का प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। इनकेस जैसे आप लोग अकेले आते हो या लड़के आते हो तो इसी होटल के अंदर वो होते हैं ना शेयरिंग बेड टाइप, तो वो बंकर बेड्स होते हैं। हाँ, तो 800 रुपये पर बेड के हिसाब से वो भी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो अगर चाहो तो बजट करना हो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, खाना हाँ, खाना वगैरह बहुत टेस्टी था और लोग बहुत अच्छे हैं बोलने के लिए।
और बस ओवरऑल दिन का यही था। चलते हैं अब और बस। और पता नहीं आगे की रोड्स कैसी होने वाली चा- है, क्योंकि अभी तक तो हमें सब सही मिला है। हम्म, ताकि हमारा लगेज थोड़ा हैवी हो रहा है, तो हम सोच रहे थे कि उसका कुछ जुगाड़ करें, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। Closed doors, I'm a fool for your love.